नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज के सेक्शन में और बेहतरीन सवाल चक्रवृद्धि ब्याज के हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो इस प्रकार हैं। जिसमें पहला सवाल मेरे साथियों आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल ए है मेरे साथियों कि कोई किसी धनराशि पर 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 1320 रुपया है और तीसरे वर्ष का जो ब्याज है वो 1452 रुपया है। वह धनराशि ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज में इस तरीके के सवालों को कैसे हम करें, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जो तरीका है सर कि सर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की अगर आप बात करें तो सर सेकेंड ईयर में जो धन हो रहा है वो 1300 कितना हो रहा है, 20 रुपया हो रहा है। कितना हो रहा है, 1320 रुपया। यहाँ 1400 कितना हो रहा है, 52 रुपया हो रहा है। यहाँ 1400 मेरे साथियों कितना हो रहा है, 52 रुपया। तो इसको 2 तरीके से मैं बताऊंगा करने के लिए मेरे साथियों, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत मजा आएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक तो तरीका है कि हम देखेंगे कि यहाँ पर धन कितना बढ़ रहा है। आप 1452 से 1320 घटाएंगे तो पता चलेगा कि 132 बढ़ रहा है। 132 1320 से बढ़ रहा है। आप समझ पाएंगे कि जो 132 है वो 1320 का कितना परसेंट है, 10% है। अगर आपसे सवाल में पूछ लेता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता, 10% हो जाता। अगर परसेंटेज से आप सवाल करेंगे तो क्या आप ये कह पाएंगे कि सर जो दूसरे साल में ये 1320 रुपया धन हुआ है, दूसरे साल में जो 1320 रुपया धन हुआ है, यहाँ पर 10% बढ़ करके जा रहा है। जब 10% बढ़ करके जा रहा है मेरे साथियों, तो अब इस चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जो 1320 रुपया है ये दूसरे साल का है और जो 1452 रुपया है ये तीसरे साल का है। तो जो 10% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब अगर 1/10 होता मेरे साथियों, हम कह देंगे कि जो धन था 10 से कैसे बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। 11 की वैल्यू 1452 है तो 10 की वैल्यू 1300 कितना होगी, 20 होगी। तो आप ये कहेंगे कि गुरुजी तब तो यहाँ से भी 10 से 11 ही बढ़ा होगा, यहाँ से भी 10 से 11 बढ़ा होगा। अगर फर्स्ट ईयर में अगर ब्याज पूछ ले कि फर्स्ट ईयर में ब्याज ज्ञात करें कि पहले साल में ब्याज कितना था, तब आप बोलेंगे कि सर 11 की वैल्यू सवाल में कितना है, 1320 है, तो 10 की वैल्यू कितना होगी। ध्यान दीजिएगा, 11 से जब आप काटेंगे तो 11 एक कम 11, 11 दूना 22, यानी 1 यूनिट का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 120 रुपया। अगर 1 यूनिट का मान 120 है मेरे साथियों, तो 10 यूनिट का मान 120 के हिसाब से कितना होगा, 1200। ध्यान दीजिएगा, 10 यूनिट का मान 120 के हिसाब से कितना होगा, 1200। ये जो 1200 फर्स्ट ईयर में ब्याज है मेरे साथियों, ये किसी धन का 1/10वां हिस्सा लग के आया ना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो क्या मैं कह पाऊंगा कि सर यहाँ पर जो 1200 रुपया है ये 10% की वैल्यू है। 1200 रुपया कितने परसेंट की वैल्यू है, 10% की वैल्यू है। अगर 1200 रुपया 10% की वैल्यू है, 1200 रुपया, तो सर प्रिंसिपल तो आपका 100% होता है। प्रिंसिपल अगर 100% होता है तो 100% की वैल्यू सर कितना हो जाएगी, 12,000 होगी। 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 12,000 होगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या समझाने का प्रयास किया है, मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि भैया किसी धन पर जो ब्याज लगता है चक्रवृद्धि के हिसाब से, जो ब्याज का अनुपात होता है वही मूलधन और मिश्रधन का अनुपात होता है। हमने देखा कि 1320 और 1452 का सर अगर अनुपात निकाल लिया जाए, अगर अनुपात निकाला जाए तो अनुपात सर 10 से 11 हो जाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि अनुपात नहीं निकालते, हम देखते हैं कितना धन बढ़ा है। 1320 से 132 रुपया बढ़ने का मतलब कि 10% बढ़ा हुआ है। हम समझ गए कि 10% की वैल्यू सवाल में कितना है, 1/10 हो गई। अब 1/10 का मतलब मेरे साथियों कि 10 पर 1 ब्याज लग रहा है, यानी चीजें 10 से 11 चल रही हैं। हमने देखा कि 1320 रुपया की जो धनराशि है वो 10 में थी और 11 जैसे हुई तो उसकी औकात 1400 कितना हो गई,
52 हो गए। जब इसकी औकात 1452 हो गई तो हम कह पाएंगे कि 11 की वैल्यू 1452 थी तो 10 की वैल्यू 1320 है। ये जो 10 की वैल्यू थी फिर 10 से 11 ही यहां पर अटैचमेंट हुआ होगा, क्योंकि ब्याज तो 10 पर 11, 10 पर 11 चल रहा है। तो 10 से अगर यहां पर 11 कोई चीज जा रही है तो अभी 11 की औकात 1320 हो जाएगी, जिसमें 1 यूनिट की वैल्यू 120 होगी तो 10 यूनिट की वैल्यू कितना होगी 1200। किसी धन पर 10% के रेट से 1 साल का ब्याज 1200 रुपया है तो 10% का ब्याज 1200 रुपया, तो वह धन यानी 100% की वैल्यू कितना होगी 12,000, जो आपके सवाल में ऑप्शन में दिख रहा। ठीक है, इसको थोड़ा सा दोबारा समझिएगा, आपको गारंटी है कि चीजें एकदम आराम से समझ में आएंगी, बहुत अच्छा लगेगा मेरे साथियों। ठीक है, इसी प्रकार के और सवाल करते हैं हम लोग, 2 3 4 सवाल करेंगे जिससे मैं समझा पाऊंगा सारी बातें। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है, बोल रहा है कि कोई धन 1 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 750 रुपया एवं 2 वर्ष के अंत में 900 रुपया हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ देख लीजिएगा, ब्याज फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कितना है। फर्स्ट ईयर के अंत में है 750 रुपया और यहाँ पर कितना मेरे साथियों 900 रुपया। क्या इसमें अनुपात हम लोग निकाल पाएंगे? जब अनुपात आप निकालेंगे मेरे साथियों तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप अनुपात निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेट कितना है। या तो आप रेट निकालें, रेट कितना बढ़ा था 150, कहाँ से बढ़ा था 750 से, तो 750 का जो रेट लगा है कितना लगा है मेरे साथियों, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की गणना हम लोग कर पाएंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 15 पचे 75, 5 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 20 बार में कट जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पता चल गया 20%। अब मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा कि 20% की जो वैल्यू होती है, क्या 20% की वैल्यू 1/5 होती है? भिन्न में जब कन्वर्ट करेंगे तो आप बोलेंगे गुरुजी हाँ 1/5 होती है। 20 बटा क्या करेंगे हम 100 करेंगे तो 1 बटा कितना होती है 5। तो आप कह पाएंगे कि सर जो ये करिश्मा चल रही है ना, धनराशि से आगे वाले ब्याज, धनराशि से आगे वाले ब्याज में 1/5 के हिसाब से चल रहा है। तो क्या मैं ये कह पाऊंगा कि जब फर्स्ट ईयर के अंत में ब्याज लगा होगा सर, तो पहले ये धनराशि कितना रही होगी, पहले ये धनराशि कितना रही होगी, पहले धनराशि सर रही होगी 5, अब बाद में कितना हो गई होगी 6। 6 की वैल्यू मेरे साथियों 750 रुपया है। 6 से मैं काटूं तो यहाँ पर 6 एक कम कितना होगा 6, यहाँ पर 6 दूना कितना होगा 12 और 6 पच्चे कितना होगा 30। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 125। अगर 1 यूनिट का मान 125 है तो 5 यूनिट का मान 125 के हिसाब से देख लिया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 625 रुपया। तो जो मूलधन था इसमें कितना था 625 रुपया। 625 रुपया इस सवाल का फाइनल उत्तर होगा। एक लाइन में सवाल आप कर ले जाएंगे, बड़ी बात नहीं है। आप अनुपात बना के भी सवाल कर पाएंगे, ऐसे परसेंटेज निकाल के भी सवाल आप कर पाएंगे। कुछ आपको नहीं करना है, बस इसी तरीके से सवाल को आपको समझना है। ठीक है, एक सवाल और हम लोग करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तब तक इसको आप नोट करिए। आप वीडियो है थोड़ा सा इसको रोक करके देखने का प्रयास आप करें। ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, एक सवाल हम लोग और करते हैं जिसमें हम रेशियो से करके सिखाएंगे आपको कि इस सवाल को रेशियो से कैसे आप करेंगे। वीडियो को अंत तक देखेंगे तब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आप सोचेंगे कि एक सवाल 2 सवाल देख लिए समझ में आ जाए, अगर कहीं समझने में विफलता हो रही है आपको तो आप लगातार पूरा कंटेंट देखिए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है मेरे साथियों, अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। बोला एक राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष बाद 7,000 और 8 साल बाद 10,000 रुपया हो जाती है। 4 साल में 7,000 हो जाती है और यहाँ पर 8 साल में 10,000 होती है। तो पूछ रहा है कि धनराशि ज्ञात कीजिए, है ना, पूछ रहा है कि धनराशि ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जो पैरेलल चलता है चक्रवृद्धि ब्याज का सिस्टम, जैसे 2 साल में दोगुना हो रही तो फिर 2 साल में दोगुना होगी, फिर 2 साल में दोगुना होगी, यानी इस तरीके से इसकी करिश्मा चलेगी। यानी हर 2 साल, हर 4 साल में अगर दोगुना हो रही है तो वही सिस्टम हमेशा चलता रहेगा। जैसे यहाँ पर 4 साल में 7,000 रुपया 10,000 हो रही है ना, तो अगर 8 साल में 10,000 हो रही है तो अब 8 4 12 साल में वही 10 3 13,000, इस तरीके से 3 हज़ार हर साल क्या करेगा, वो बढ़ता रहेगा मेरे साथियों। ठीक ना, तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि सर कोई धनराशि थी,
कोई धनराशि थी जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, ठीक है, लेकिन सर ये जानकारी है कि 4 साल में वह हो जाती है 7,000 रुपया, 4 साल में 7,000, और 8 साल में जो हो जाती है 10,000 रुपया हो जाती है। 8 साल में कितना हो जाती है? 10,000 रुपया हो जाती है। अब यहाँ पर बोलेंगे कि क्या गुरुजी यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें? आप चाहें तो निकाल सकते हैं मेरे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मैं सोच रहा हूं कि सवाल को मैं इस तरीके से कराऊं कि रेशियो पर करा दूं। तो जब रेशियो आप निकालेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, जब रेशियो निकालेंगे 7,000 संबंधी कितना लिखेंगे? 10,000। रेशियो निकालेंगे 7,000 संबंधी 10,000, 1000 से 1000 कट जाएगा, 7 संबंधी कितने का रेशियो आ जाएगा? 10 का। तो आप बोलेंगे कि सर ए वाला जो रेशियो था, ए वाला रेशियो सर 7 का था, ठीक है, और ये वाला रेशियो कितने का था? 10 का। तो यही रेशियो सर धनराशि के साथ भी रहेगा ना, क्योंकि कंबाइंड रेशियो इसी तरीके से चलता है। तो 7 से 10 का यहाँ भी अनुपात होगा। अगर 10 की वैल्यू मेरे साथियों यहाँ पर 7,000 है, अगर 0 से मैं 0 काट दूं तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 700 रुपया होगी। 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 700। अगर 1 की वैल्यू 700 होगी तो 7 की वैल्यू 700 के हिसाब से मेरे साथियों कितना होगी? 4900। कितना हो जाएगी? 4900। तो वह धनराशि कितना होगी? 4900। 4900 इस सवाल का उत्तर। आप देख पा रहे हैं, एक लाइन में सवाल का उत्तर खत्म हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और सवाल करते हैं। थोड़ा सा लंबा प्रैक्टिस करवा दूं ऐसे सवालों में, ताकि डाउट एकदम आपका ना बन पाए, सारे सवालों को आप एकदम आराम से कर पाए, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे सवाल के साथ में आ रहा हूं। एक सवाल और करते हैं हम लोग, 3-4 सवाल करेंगे, 5 सवाल, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये है कि कोई धनराशि ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 80-28 और 6 वर्षों में 12-42 रुपया हो जाती है। 3 वर्षों में 80-28 और 6 वर्षों में 12-42 रुपया हो जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को भी हम लोग इसी तरीके से उड़ाएंगे कि सर कोई धनराशि है, कोई जो धनराशि है सर, वह 3 साल में सर 80-28 रुपया होती है, और जैसे 3 साल और बढ़ता है तो यहाँ पर सर 1200 कितना हो जाती है? 42 रुपया हो जाती है, ठीक है। अब मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा, यहां भी हम चाहें तो परसेंटेज निकाल लें, यहां भी हम चाहें तो चाहे रेशियो निकाल लें। आप देख लीजिएगा, ये 80-28 और 12-42 में 1.5 गुने का मामला चल रहा है। जब आप अनुपात निकालेंगे तो यहां पर अनुपात आ जाएगा 2 संबंधी कितने का? 3 का। यहां पर अनुपात कितने का आ जाएगा? 2 संबंधी 3 का। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ लेता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करें तो आप बोलते कि सर 2 से 3 हो रही है, यहां पर रेट कितना लग रहा है? यानी 1 लग रहा है, ठीक है। 1 कहां से लग रहा है? 2 से। तो गुणा में क्या करेंगे आप? 100। तो रेट का परसेंटेज निकल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा? 50%। ये बात समझ पा रहे हैं? लेकिन हमको रेट नहीं निकालना है, हमको खाली धनराशि निकालना है, तो हम सवाल धनराशि से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमको क्या निकालना है? धनराशि निकालना। हमको धनराशि का पता लगाना है, ठीक है। हम बोलेंगे कि 2 से 3 रिलेशन अगर इनमें है तो यही रिलेशन धनराशि में होता है। चक्रवृद्धि ब्याज की सबसे बड़ा वैल्यू तो ये है मेरे साथियों कि जैसे रेट हर साल रेशियो में चलता है, वैसे ही प्रिंसिपल और अमाउंट हर साल रेशियो में चलती है। बात एकदम गांठ बांध लेना आपको कि जैसे ब्याज पर ब्याज लगने के बाद अनुपात बनता है, वैसे मूलधन और मिश्रधन में अनुपात निरंतर बनता रहता है। अगर इतनी सी बात सब समझ गए तो सारे सवालों में आग लगा देंगे आप, ठीक है मेरे साथियों। ध्यान दीजिएगा, अगर 3 की वैल्यू अगर इतना है तो क्या 1 की वैल्यू हम निकाल पाएंगे? 3 से हम काटते हैं, 3 एक कम कितना होगा? 3 होगा। यहां पर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 छक्का कितना होगा? 18 होगा। यहां पर 3 छक्का कितना होगा? 3 सत्ते कितना होगा? 21 होगा, और 3 छक्का कितना होगा? 18 होगा। 1 यूनिट का मान 2600 कितना आ गया? 76 आ गया। जब 1 यूनिट का मान 2676 है तो हमको 2 यूनिट का मान चाहिए, तो 2676 में हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 6 दूना कितना होगा? 12 होगा। 7 दूना 14, 1 15 होगा। 26 दूना 52, 1 कितना होगा? 53। तो वह जो धनराशि होगी मेरे साथियों, वह धनराशि कितना होगी? 5352 रुपया
हो जाएगी। बहुत ही इजीली तरीके से आप सारे सवालों में आग लगा देंगे। इस तरीके से हम सवाल का उत्तर करेंगे। ठीक है, एक आध सवाल और कर दें क्या मेरे साथियों? एक आध सवाल और किया जा क्या? ठीक है, एक आध सवाल और किया जा क्या? देख लेता हूं, कोई ऐसा सवाल हो तो कर लिया जाता। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से एक सवाल और हम लोग करते हैं। बोला यह है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 12,600 रुपया हो जाती है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 12,600 रुपया हो जाती है। 12,600 रुपया हो जाती है और 12,000 में 2,100 रुपया हो जाती है। 12,000 में कितना बोला है? 21,000 रुपया हो जाती है। 12,600 तो 6 साल में होती है और 12 साल में एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 12,600 रुपया हो जाती है और 9 वर्षों में मेरे साथियों 21,000 रुपया हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, कोई धनराशि रहा होगा, कोई धनराशि रहा होगा, कोई प्रिंसिपल रहा होगा। ये 6 साल में हो जाती है कितना? 12,600 रुपया हो जाती है। जब 3 साल और बढ़ जाता है यानी 9 साल की बारी आती है तो यही धन 21,000 रुपया हो जाता है। क्या सर हम अनुपात निकाल के रेट भी निकाल सकते हैं? हाँ भैया, आप निकाल सकते हैं। अनुपात निकाल लीजिए। यहाँ पर 12,600 रुपया संबंधे 21,000 करिए। कितना करेंगे? 21,000। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा। 21 छक्का होता है मेरे साथियों कितना? 21 छक्का कितना होता है? 126। यहाँ पर हो जाएगा 6 संबंधे 10 का अनुपात। अगर इसको आप काटेंगे तो 3 संबंधे कितने का अनुपात आएगा? 5 का। 3 संबंधे कितने का अनुपात आ जाएगा? 5 का। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि सर ब्याज 2 रुपया लगता है। कहाँ से लगता है? 3 से, और गुणा में 100 करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 66 सही 2 बटा कितना आ जाएगा? 3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 66 सही 2 बटा 3%। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालना है मेरे साथियों, हमको निकालना है धनराशि। हम बोलेंगे कि सर 3 से 5 का कॉम्बिनेशन जब इसमें चल रहा था तो ठीक इसी प्रकार से धनराशि और 6 साल के ब्याज में भी कॉम्बिनेशन, 6 साल के ब्याज में नहीं, जब 3-3 साल का मामला है तो ध्यान दीजिएगा, जब 3-3 साल का मामला है तो ध्यान दीजिएगा कि ये 6 साल के पहले जब 3 साल रही होगी, 3 साल रही होगी तो 3 साल में भी 3 और 5 का ही कॉम्बिनेशन चल रहा होगा। अब 5 की वैल्यू कितना है मेरे साथियों? अगर 5 की वैल्यू इतना है तो आप काट दीजिएगा। 5 दूना में 10, 5 पचे 25, अब 5 दूना में कितना होगा? 10। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 12,600 रुपया का 5 गुना करेंगे, 5 से जब काटेंगे तो 2500 कितना होगा? 20। अब यहाँ पर जो 3 यूनिट था, 3 यूनिट के लिए हम 2520 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 20 तियाँ कितना होता है? 60 होता है मेरे साथियों। 25 तियाँ कितना होता है? 75। यानी वही धन 3 साल बाद 7500 कितना हो जाएगा? 60 रुपया। अब हमको बोला है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? वह धनराशि ज्ञात कीजिएगा। इस सिस्टम को समझिएगा जरूर, ठीक ना? वह धनराशि ज्ञात कीजिएगा। तो वह धनराशि अगर ज्ञात करना है तो क्या मैं कह पाऊंगा कि सर धनराशि में भी इनका कॉम्बिनेशन यही रहा होगा? 3 से कितना रहा होगा? 5 का। 5 की वैल्यू सवाल में कितना है? 75 60 है। 5 से अगर काट दूं तो 1 की वैल्यू कितना निकलेगी? 15 पचे 75 और 12 पचे में 60। 1 की वैल्यू कितना निकलेगी? 1512। तो सर 3 की वैल्यू कितना निकलेगी? 3 की वैल्यू 1512 के हिसाब से, 3 की वैल्यू 1512 के हिसाब से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 12 तियाँ कितना होता है? 36। 15 तियाँ कितना होता है? 45। 4536 रुपया इस सवाल का फाइनल उत्तर होगा। 4536 रुपया इस सवाल का फाइनल उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, जैसे 3 साल में धन यहां से यहां तक बढ़ा है, ठीक है, जैसे 3 साल में धन यहां से यहां तक बढ़ा, वैसे 3 साल पहले भी रेशियो में 3-5 में ही रहा होगा और 3 साल पहले कर दे तो धनराशि पर पहुंच जाएगा। कहां पर पहुंच जाएगा? धनराशि पर। धनराशि पर जब 3 से 5 रहा होगा तो अब की बार ये 7560 5 यूनिट का मान हो जाएगा, 3 यूनिट का मान
नहीं होगा। 5 यूनिट 7560 है, 1 यूनिट 1215 है, तो यहाँ पर 3 यूनिट 1215 के हिसाब से 4500 कितना होगा, 36 होगा। ये हमारे सवाल का फाइनल उत्तर बन जाएगा। ये हमारे सवाल का मेरे साथियों फाइनल उत्तर बन जाएगा। तो ऐसे सवालों को मुझे उम्मीद है कि आप सारे सवाल आराम से कर पाएंगे। बड़ी बात नहीं है, जो इस तरीके के सवाल बचे थे मैंने करा दिया। मैं सोच रहा हूं कि हर तरीके के सवाल आपको प्रोवाइड करूं। इसके आगे वाले लेक्चर में मेरे साथियों खाली इंस्टॉलमेंट के सवाल कराऊंगा, जिसमें 4-5 सवाल के माध्यम से सारी बातें समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सेशन को देखते रहिए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए कि कैलकुलेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कहाँ मैनेज करना। हर चीज़ फार्मूले से नहीं होगी, हर चीज़ रेशियो से नहीं होगी। कब फार्मूला लगा देना है, कब रेशियो लगा देना है, कब सवाल को मैनेज करने के लिए कौन सा तरीका सही साबित होगा, ये सारी चीज़ों को जानना जरूरी है मेरे साथियों। तब मैथ में अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे, तब गणित की दुनिया से आप खेल पाएंगे। ठीक है, और उसी तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि सारी चीज़ों से आप अवगत हो पाएँ। ठीक है, आज बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें मेरे साथियों। ठीक है, बाय, धन्यवाद।